आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की उन 20 अमूल्य शिक्षाओं की जो न केवल हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं, बल्कि हर परिस्थिति में हमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जो हर मानव के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या परिस्थिति का हो। यह 5000 वर्षों से भी पुरानी दिव्य वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई थी। तो आइए शुरू करते हैं गीता की पहली महान बात से। पहली बात, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है। आज हम देखते हैं कि लोग सिर्फ रिजल्ट की सोचकर काम करते हैं और जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम गीता के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करें तो न सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी बल्कि आत्मा का विकास भी होगा। दूसरी बात, आत्मा अमर है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है और न ही सुखा सकता है। ये शाश्वत है, अजर है, अमर है। जब हम ये समझ लेते हैं कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है, तो हमारे डर खत्म हो जाते हैं। हम मृत्यु को एक ट्रांजिशन के रूप में देखते हैं, अंत नहीं। तीसरी बात, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो वो हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं हुआ तो वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन को जीतना ही सच्ची विजय है। चौथी बात, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं बल्कि हर कर्म को उत्कृष्टता के साथ करना भी योग है। अगर हम अपने हर कार्य को श्रद्धा, निष्ठा और पूरी कुशलता से करें तो वो एक योग बन जाता है। पांचवी बात, संयम ही सफलता की कुंजी है। गीता कहती है कि जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही स्थिर बुद्धि होता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है आकर्षणों पर संयम रखना, लेकिन जो संयमी होता है वही महान बनता है। छठी बात, जिसके पास विश्वास है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान से उसे परम शांति मिलती है। बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं। सातवीं बात, चाहे जीवन में सुख आए या दुख, हार मिले या जीत, गीता कहती है कि हमें समभाव में रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। आठवीं बात, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। अर्जुन मोह में पड़ गया था। वो अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध से पीछे हटना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मोह से बुद्धि भ्रमित होती है और निर्णय क्षमता कमजोर होती है। इसलिए मोह को त्यागना ही सच्चा वैराग्य है। नवीं बात, हर कार्य ईश्वर को समर्पित करो। यदि हम हर कर्म को भगवान को अर्पण कर दें तो वो कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। ये भाव हमें अहंकार से मुक्त करता है और सेवा की भावना से भर देता है। 10वीं बात, नाशवान वस्तुओं में सुख खोजना मूर्खता है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति स्थायी सुख की खोज करता है उसे आत्मा की ओर जाना चाहिए, क्योंकि भौतिक वस्तुएं क्षणिक हैं। 11वीं बात, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये भाव हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। हमें अपने अतीत की चिंता छोड़कर भविष्य की कल्पना से बाहर आकर वर्तमान को पूर्णता से जीना चाहिए। 12वीं बात, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि जाती है। क्रोध हमारे विवेक को नष्ट करता है और निर्णय की क्षमता को छीन लेता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। 13वीं बात, जो भक्त भाव से मुझे भजता है वह मुझे प्राप्त करता है। भगवान को पाने के लिए भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। न व्रत न यज्ञ, सिर्फ सच्चे हृदय से उनका स्मरण ही परम प्राप्ति का साधन है। 14वीं बात, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ।
मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गीता का अंतिम और सबसे महान वचन है। भगवान कहते हैं कि जब हम हर रास्ता छोड़कर सिर्फ भगवान को अपना सर्वस्व मान लेते हैं तो वे हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। 15वीं बात, संतुलन ही जीवन का सार है। ना अधिक भोजन, ना अधिक उपवास, ना अधिक निद्रा, ना अधिक जागरण। संतुलन ही योग है। जो संतुलित जीवन जीता है वो स्वस्थ रहता है। 16वीं बात, जिसका मन शांत है वही सुखी है। बाहरी शांति से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति, और ये तभी संभव है जब मन शांत हो, स्थिर हो, निर्मल हो। 17वीं बात, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति ज्ञान देता है वो सबसे बड़ा उपकार करता है, क्योंकि ज्ञान से अंधकार दूर होता है और आत्मा जागती है। 18वीं बात, सच्चा ज्ञान यह है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। जब तक हम अपने को केवल शरीर समझते रहेंगे तब तक मोह, माया, अहंकार और पीड़ा से नहीं बच सकते। लेकिन जब हमें ये बोध होता है कि हम आत्मा हैं, शुद्ध, शाश्वत, सनातन, तब जीवन बदल जाता है। 19वीं बात, हर परिस्थिति में भगवान में श्रद्धा रखो, चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए। अगर हम श्री कृष्ण के नाम में विश्वास रखते हैं तो वो हमें पार लगा सकते हैं। 20वीं और अंतिम बात, भगवद गीता केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, जीने की विद्या है। ये ग्रंथ हमें केवल ज्ञान नहीं देता, ये जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। इसे केवल मंदिरों तक सीमित न रखें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन एक श्लोक पढ़ें, उस पर मनन करें और उसे अपने व्यवहार में उतारें, तभी गीता का वास्तविक लाभ मिलेगा। इस प्रकार ये 20 बातें यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा व्यक्तित्व निखर जाएगा, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी। श्री कृष्ण की ये वाणी युगों युगों तक अमर रहेगी और मानवता को मार्गदर्शन देती रहेगी। जय श्री कृष्ण।